हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास सेकंड हिंदी चैप्टर 5 दोस्त की मदद। ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने इसका स्टोरी पार्ट मतलब रीडिंग करी थी इस चैप्टर की। इसमें बताया था कि दो दोस्त होते हैं, कछुआ और लोमड़ी। उन दोनों की वो दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। जो कछुआ होता है वो तालाब में रहता है और लोमड़ी होती है वो मांद में, मांद मतलब गुफा में रहती है। तो एक बार जब वो पेड़ के सहारे नदी के किनारे क्या कर रहे होते हैं, गपशप बातें कर रहे होते हैं, तभी एक तेंदुआ वहाँ पे आ जाता है। तो वो दोनों जो है लोमड़ी और कछुआ वो अपने घर की ओर भागने लगते हैं। तो जो लोमड़ी होती है वो अपने घर की ओर जल्दी से पहुंच जाती है, पर जो कछुआ होता है वो धीमी चाल के कारण मतलब धीरे चलने के कारण जो है अपने घर जो है तालाब तक नहीं पहुंच पाता है। तो फिर क्या होता है, जो तेंदुआ आ जाता है और उसको जो है मुंह में ले लेता है। बट जो उसका खोल होता है, ये जो कछुए का ये खोल होता है वो बहुत ज़्यादा सख्त होता है। उसकी वजह से जो तेंदुआ है वो ना ही दांत से उसको तोड़ पाता है ना ही नाखूनों से। तो फिर क्या होता है, लोमड़ी ये सब चीज़ें जो है मान से मतलब अपनी गुफा से देख रही होती है। फिर उसको एक तरीका आता है कछुए को बचाने का। फिर वो क्या करती है कि वो तेंदुए के पास जाती है और उससे बोलती है, अगर आपको जो है इस मगरमच्छ नहीं, वो कछुए को खाना है तो आप इसको जो है थोड़े पानी में फेंक दीजिए। थोड़ी देर बाद ही जो है नरम हो जाएगा, फिर इसको निकाल कर खा लेना। तो फिर जो है अगर फिर जो लोमड़ी है वो कहती है, अगर आपको नहीं लगता है तो एक बार आजमा के देख लीजिए, मतलब एक बार करके देख लीजिए होता है या नहीं। फिर क्या होता है कि जो तेंदुआ है फिर वो ऐसे बोलता है, ठीक है अभी मैं देखता हूँ। और फिर इतना ही कहकर वो जो है कछुए को पानी में फेंक देता है और जो है कछुआ अपने घर जो है तालाब में आ जाता है और वो जल्दी से भाग जाता है। तो हमने ये पढ़ा था। तो हम इस पार्ट में क्वेश्चन आंसर्स करेंगे कहानी से। फर्स्ट क्वेश्चन है, लोमड़ी ने कछुए को बचाने के लिए क्या उपाय सोचा। अब मतलब जो कछुआ था वो तेंदुए ने उसको मुंह में ले लिया था तो वो मुसीबत में था। अब लोमड़ी उसकी दोस्त थी, तो लोमड़ी ने कछुए को बचाने के लिए, तेंदुए से कछुए को बचाने के लिए उसने जो है क्या उपाय क्या तरीका सोचा कछुए को बचाने का। तो उसने ये सोचा था कि जो तेंदुआ है उसको जाकर मतलब उसको बोला कि जो कछुआ है उसको नदी में फेंक मतलब तालाब में फेंक दो और उसका जो खोल है वो नरम हो जाएगा, मतलब सॉफ्ट हो जाएगा। उससे आप जो है इसको खा सकते हो। और जो तेंदुआ था वो भी मूर्ख बनकर ऐसा ही कर देता है और उसे नदी में फेंक देता है। तो आप देख सकते हैं इधर ये जो है कछुआ अपने जो ये खोल है इसका उसके अंदर जो है चला जाता है, मतलब इसके अंदर हो जाता है। तो ये खोल जो है बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, सख्त होता है। और आप देख सकते हैं तेंदुए के नाखून, बट इसको जो है कुछ खरोच तक नहीं आ रही है इस कछुए के खोल को। तो इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे। तो इसका आंसर होगा कि लोमड़ी ने कछुए को बचाने का ये तरीका या ये उपाय सोचा। उसने तेंदुए से कहा कि वह कछुए को पानी में फेंक दे ताकि उसका जो खोल है वो नरम हो जाए। मतलब इसमें भी यही बताया गया है कि जो लोमड़ी थी उसने जो है कछुए को बचाने के लिए तेंदुए ये तरीका सोचा कि उसने तेंदुए से कहा कि वो जो है कछुए को पानी में फेंक दे ताकि जो उसका खोल है, ये जो खोल है उसका वो तालाब में फेंक दे और वो नरम हो जाएगा तो उसको आप खा सकते। तो उसने जो है ये तरीका सोचा था। फिर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, तेंदुए ने क्या मूर्खता की। मतलब जो कि
मूर्खता मतलब बेवकूफ़ी या मूर्खों वाला जैसा काम किया। तो अब जो तेंदुआ था उसने जो है क्या मूर्खता का या मूर्ख बनने वाला जो है काम किया। तो तेंदुए ने मूर्खता का काम किया था कि जो है उसने लोमड़ी की बातों में आ गया था और फिर जो है उसने कछुए को जो है पानी में फेंक दिया। और उसको ये सोचना था कि जो कछुआ है वो जो है तालाब में रहता है तो वो उसका घर हो जाएगा और वो भाग जाएगा। बट जो है उसने मूर्खता का काम ये किया कि उसने कछुए को तालाब में फेंक दिया। तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, तेंदुए ने यह मूर्खता की। ये 2 बार किया आएगा तो ये सही है, आपको एक बार मत लिख देना। तेंदुए ने यह मूर्खता की कि वह लोमड़ी की बातों में आ गया और उसने कछुए को पानी में फेंक दिया। मतलब इसने भी यही बोला है कि जो तेंदुआ था वो मूर्ख मूर्ख इसलिए मूर्खता का उसने ये काम किया था कि जो है वो लोमड़ी की बातों में आकर कि उसने बोला था ना कि आप जो है कछुए को पानी में फेंक दो और उसका खोल जो है नरम हो जाएगा, फिर आप उसको खा लेना। तो बट फिर उसने यही मूर्खता का काम किया था कि लोमड़ी की बातों में आ गया, कछुए को तालाब में फेंक दिया। थर्ड क्वेश्चन है, तेंदुए की इस मूर्खता से कछुए को क्या फ़ायदा हुआ। मतलब जो तेंदुआ था उसने ये मूर्खता का काम किया कि जो लोमड़ी है उसकी बातों में आकर कछुए को पानी में फेंक दिया था। तो इस मूर्खता के काम से जो है कछुए को क्या फ़ायदा। कछुए को ये फ़ायदा कि वो जो है बच गया था तेंदुए से और अपने घर में भाग गया। नहीं तो अगर लोमड़ी उसकी सहायता नहीं करती तो वैसे कछुए को होने वाला तो कुछ नहीं था, बट जो है वो तेंदुए के डर के कारण जो है अंदर ही रहता और अपने घर तालाब तक नहीं पहुंच पाता। तो इसका आंसर होगा कि तेंदुए के द्वारा कछुए को द्वारा मतलब तेंदुए के द्वारा कछुए को पानी में फेंक दिया जाने की मूर्खता के कारण कछुए की जान बच गई। मतलब जो तेंदुए ने कछुए को पानी में फेंक दिया था तो ये उसकी मूर्खता थी। तो इस मूर्खता के कारण जो कछुआ है उसकी जान बच गई और वो जो है भाग गया। नेक्स्ट है गपशप। जब तेंदुआ आया तब कछुए लोमड़ी गपशप कर रहे थे। सोचो वे क्या बातें कर रहे होंगे, यह तुम अपने दोस्तों के साथ मिलकर सोची गई गपशप पर तुम नाटक भी कर सकते हो। मतलब जो जो तीन जब तेंदुआ आया था उससे पहले क्या हो रहा था कि जो लोमड़ी है और कछुआ है वो नदी के किनारे गपशप कर रहे थे, मतलब बातें कर रहे थे। तो आपको ये सोचना है कि वो एक दूसरे से क्या गपशप मतलब क्या बातें कर रहे थे और ये आपको अपने दोस्त के साथ मिलकर सोचना है। और जो आपने सोचा है कि वो क्या बातें कर रहे होंगे तो उस पर आपको जो है नाटक भी एक्ट भी करना है। जैसे आप कछुआ बन जाओ और आपका दोस्त जो है लोमड़ी बन जाए और फिर आप दोनों जो है गपशप कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हमें दिया गया है कछुआ चाल। कछुआ धीरे धीरे चलता है, इसीलिए जो बहुत धीरे चलता है उसके लिए हम क्या कहते हैं। मतलब जो कछुआ कैसे चलता है धीरे धीरे। तो इसी वजह से जो कछुआ था वो धीरे धीरे चल रहा था और तेंदुआ आकर उसको पकड़ लेता है। तो कछुआ कैसे चलता है धीरे धीरे चलता है। तो अगर जो कोई और भी जो धीरे धीरे चल रहा होता है तो उसको हम क्या क्या कहते हैं वो इसमें हमको जो है बताना है। तो एक बॉक्स दिया गया है उसमें हमें बताया है वह कछुए की तरह चलता है। बताओ अब बताओ इनके लिए क्या कहोगी। अब आपको जो है नीचे जो है सेंटेंसेस वाक्य दिए गए हैं और आपको बताना है कि आप जो है इन के लिए क्या कहोगे। वह की तरह भागता है, तो इसके लिए हम कह सकते हैं वह
खरगोश की तरह भागता है, जो तेज भागता है मतलब जो खरगोश की तरह भागता है, जो बहुत अच्छा तैराक हो। तैराक मतलब जो बहुत अच्छा जो है तैरता हो। तो फर्स्ट वाले का हम क्या लिखेंगे, वह कछुए की तरह भागता है। और फिर जो सेकंड था कि कौन, जो बहुत अच्छा तैराक मतलब जो तैरता, बहुत अच्छा तैरता हो पानी में, तो उसका हम क्या लिखेंगे, वह मछली की तरह तैरता। मतलब मछली इतने पानी में रहती है और वो कितनी अच्छी तरीके से तैरती है, तो वो कैसे तैरता है, मछली की तरह तैरता है। नेक्स्ट है, तुम्हारी समझ से जब तेंदुए ने कछुए को पकड़ा तब फंस दिया गया है, वह क्या सोच रहा होगा। अब आपको ये बताना है, जब जो कछुआ था वो क्या कहते हैं, तेंदुए ने कछुए को अपने मुंह में ले लिया था, तो तब जो कछुआ है वह क्या सोच रहा था। आपको ये बताना है कि वो क्या सोच रहा होगा, वो क्या सोच रहा होगा, तो आपको ये इसमें ये बताना है। और सेकंड हमें क्या दिया है, उसने उस समय किसे याद किया होगा। मतलब जैसे आप जो है बहुत तकलीफ में होते तो आप किससे याद करते हो, ऑब्वियसली आपके पेरेंट्स या अपने सिबलिंग्स भाई बहन को याद करते हो। जब आप जो है बहुत तकलीफ में, जब आपको चोट लगती है तो आप किससे याद करते हो, पेरेंट्स और भाई बहनों को, माता पिता को और भाई बहनों को। तो जब कछुआ इतनी मुसीबत में था, जब तेंदुए ने उसको मुंह में ले लिया था, तो वो मर भी सकता था, उसकी जान भी जा सकती थी, क्योंकि तेंदुआ उसको मार भी सकता था। तो फिर जब तेंदुआ इतनी मुश्किलों में था तो उसने क्या सोचा, किसको याद किया होगा, तो आपको ये बताना है। तो उसने शायद जो है लोमड़ी को याद किया होगा, क्योंकि हमें कहानी में यही बताया है कि जो लोमड़ी और खरगोश है वो दोनों बहुत ज़्यादा वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। तो आई थिंक जो है कछुए ने लोमड़ी को याद किया होगा। तो हम उसका आंसर देख लेते हैं। तो पहले फर्स्ट का आंसर हम देखते हैं कि क्या था। वो जब कछुए ने सॉरी जो तेंदुआ था उसने जब उस कछुए को मुंह में ले लिया था, तो वो क्या सोच रहा था, तुमको ये बताना है। तो उस समय जो कछुआ है यह सोच रहा होगा कि किसी भी तरह से उसकी जान बच जाए। मतलब जब कछुआ जो है तेंदुए के मुंह में था, तो कछुआ बस यही सोच रहा था कि किसी भी तरीके से कोई भी आकर उसकी जो है जान बचा जाए, या उसकी जो है किसी भी तरीके से जान बच जाए। तो किसने आकर उसकी जान बचाई, लोमड़ी ने अपनी चतुराई के कारण उसकी आकर जान बचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब वो बहुत तकलीफ में था तो उसने किससे याद किया होगा, तो हमें वो बताना है। तो उसने उस समय अपनी जान बचाने हेतु ईश्वर को याद किया होगा। मतलब अब जब वो तकलीफ में था तो उसने अपनी जान बचाने के लिए किसको याद किया होगा, ईश्वर, भगवान, गॉड को, परमात्मा को उसने जो है याद किया होगा। जब वो तकलीफ में था तो उसने जो है भगवान को याद किया होगा कि भगवान किसी भी तरीके से आप आओ, या किसी के रूप में भी आओ और मुझे जो है बचा जाओ। और भगवान ने किसको भेजा उसकी जान बचाने के लिए, लोमड़ी को उसकी जान बचाने के लिए भेजा। ये वीडियो थोड़ी लेंदी भी हो जाएगी, तो बस हम जो है खोल जैसा सख्त करेंगे, और जो एक से अनेक है वो पार्ट 3 में, नेक्स्ट पार्ट में हम इसको कवर करेंगे। तो पहले खोल जैसा सख्त। सख्त मतलब क्या होता है, हार्ड। और खोल मतलब जो कछुए का खोल था, उसका बैक थी जिसमें वो छुप गया था, तो वो होता है खोल। अब इसमें देख सकते हैं ये उसका खोल होता है। ये बहुत ज़्यादा सख्त होता है, पहाड़ जो पत्थर होता है बहुत ज़्यादा, पहाड़ के जो पत्थर होता है उतना जितना सख्त होता है, तब सोच सकते हो जो तेंदुए जैसा जानवर उसको जो है नहीं। तो बताओ कुछ
बताओ कछुए के खेल जैसी खोल जैसी सख्त चीज़ें और क्या हो सकती हैं। मतलब जैसे कछुए का जो खोल था, ये पीछे का जो खोल था, ये इतना सख्त था, हार्ड था। तो आपको और ऐसी चीज़ें बतानी है कि जो इसके जैसे हार्ड सख्त हो सकती है। तो आपको उन चीज़ों का नाम इसमें बताना है। और फिर जो सेकंड क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है कि लोमड़ी ने तेंदुए को कछुए का खोल तोड़ने का आसान तरीका बताया था। क्या तुम नारियल को तोड़ने का तरीका सुझा सकते हो। अब मतलब आपको बताना है। जैसे लोमड़ी ने एक तरीका सोचा था, तो उसने क्या किया था कि जो तेंदुए को उसने बोला कि जो तालाब है उसमें इसको फेंक दो, तो इसका जो खोल है वो नरम हो जाएगा। तो उसका खोल जो है नरम होने का उसने जो है तरीका बताया था। तो आपको जो है नारियल जो होता है, कोकोनट होता है, वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, आसानी से नहीं टूटता है। तो आपको उसको मुलायम करने का एक तरीका बताना है कि ऐसे करेंगे तो वो जो है मुलायम हो जाएगा और आसानी से वो टूट भी जाएगा। तो आपको ये बताना है। तो फर्स्ट वाले का आंसर देखते। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, तो कि आपको बताना है कि जो कछुए का खोल था उसके जैसी हार्ड सख्त चीज़ें बतानी है। तो उसका आंसर देख लेते हैं। कछुए के खोल जैसी अन्य मतलब दूसरी सख्त चीज़ें हैं शंख, घोंगा। घोंगा मतलब जो स्नेल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, घोंगा। शंख जो होता है, जो मंदिरों में बजाया जाता है, वो वाइट कलर का होता है, तो उसको बोलते हैं शंख। और उसको हम जो है कान पर जब लगाते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे लहरों की आवाज़ें आ रही होती हैं। और सीपी, नारियल एंड अतिया और सॉरी अतियाती मतलब अ, कछुए के खोल जैसी और दूसरी चीज़ें हैं जो सख्त हैं। कौन कौन सी चीज़ें इसने बताई है, शंख बताया है, गूंगा बताया है, सीपी और नारियल बताया। अगर आपको और जो है सख्त चीज़ें मिलती हैं तो वो भी आप जो है बता सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन था जिसमें हमसे पूछा गया था कि जो लोमड़ी ने कछुए को बचाने का जो कछुए के खोल को नरम करने का तरीका बताया था, तो हमें जो है नारियल को नरम करने का तरीका बताना है। तो उसका आंसर क्या होगा, सबसे पहले नारियल में छेद करके उसके पानी को निकाल लेना चाहिए। मतलब जो नारियल होता है उसमें पानी होता है, तो उसमें आप जो है छेद कर सकते हैं। या तो आप जो है चाकू से कर सकते हैं, या जो फिर पेचकस जो होता है उससे भी कर सकते हैं, छेद कर सकते हैं। और फिर उसका जो है कटोरी या ग्लास में जो है उसका उल्टा करके जो है पानी निकाल लेना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए, फिर हंसुए से सके ऊपर के रेशे को निकाल लेना चाहिए। और जो नारियल का ऊपर का जो हम जो छोटा नारियल लाते हैं नवरात्रों वगैरह में, तो उसमें जो ऊपर का जो ब्राउन वाला पार्ट होता है, जैसे घास फूस टाइप का जो होता है, उसको हम जो है निकाल लेना चाहिए। और फिर फर्श पर हल्के से पटक कर तोड़ देना चाहिए। अब आप क्या करें, जैसे ये हम भी करते हैं, तो इसको क्या करते हैं, पहले तो उसका जो है छेद करके पानी निकाल लेते हैं। फिर उसके जो बाल से होते हैं ब्राउन कलर के, उसको जो है जोर से हाथ से खींचते हैं। और फिर जो है उसको जो है टाइल वगैरह पे या नीचे जो है फर्श पर उसको जोर से या हल्के हाथ से पटक देते, तो उससे वो टूट जाता है। और अंदर का जो वाइट वाला पार्ट होता है उसके लिए हम जो है उसको गैस पर जो है गरम करते हैं और चाकू से उसको निकाल लेते हैं, तो वो इजीली जो वाइट वाला अंदर का पार्ट होता है वो भी निकल जाता है।
इसी के साथ ही हमारा पार्ट 2 भी जो है फिनिश होता है। यहाँ तक आपको अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, और नेक्स्ट पार्ट में हम इसके जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे। हम कौन कौन से क्वेश्चन आंसर पार्ट 3 में कवर करेंगे। एक से अनेक, किसी किसकी चाल, मुलायम, नरम, और बस। फिर हमारा ये जो चैप्टर है ये भी फिनिश हो जाएगा। फिर इसके बाद हम जो है नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बहुत हुआ। तो यहाँ तक अगर आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, और वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।